ग़ज़ा की सूरत हाल पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ हमास की मज़ाहमत और सिहोनी फोर्सेस की वहशियाना हमलों पर आलमी राय आमा की तक़सीम। ऐसे और कई अहम सवालों पर तज्ज़ियाकारों ने अपनी राय दी। ग़ज़ा की सुलगती सूरत हाल, मग़रिब और अमरीका के दोहरे मयार, बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में अहम सवालात उठाए गए। खुर्शीद कसूरी ने हमास की मुज़ाहमत जायज़ करार दी। कुछ दिन पहले इन्होंने सिविलियन मारे थे वेस्ट बैंक में, जो वहाँ सेटलर्स हैं, तो आपने तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दी। आपने ये साबित किया कि हमास मैटर ही नहीं कर रहा। तो मैटर ही नहीं कर रहा तो जिस बंदे के पास रहे ही कुछ ना सिवाय उसकी जान के, तो फिर जान ही वापस देगा ना। मशरिक़ी वस्ता अमूर पर गहरी नजर रखने वाले मंसूर जाफर इसराइल पर अमरीकी आशीर्वाद पर कड़ी तनकीद कर गए। एक तरफ तो जंग का अलाव गर्म है और उसमें मजीद जलती पे तेल डालने के लिए अमरीकी बहरी बेड़ा और फिर उस पर मजीद बहरी भेड़े जाने के ऐलानात, वो ही मेरा ख्याल है फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक काशी के लिए काफी थे। साबिक सफारतकार जफर हिलाली ने उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद पर जोर दिया। ये वक्त है जो मुसलमानों को इकट्ठा होके बताना चाहिए, नो इनफ इज इनफ, हम नहीं मानते। नहीं तो ये आदमी हर मुल्क के साथ हो सकता है, मुसलमान जिधर भी हैं, और हम हैं पाकिस्तान। हिंदुस्तान में 200 मिलियन मुसलमान हैं, उनके खिलाफ अगर हिंदू मुठी शुरू हो जाए तो आप मुझे बताएं क्या होगा। इसराइली बमबारी के बाद अहले ग़ज़ा किस हाल में हैं? फलस्तीनी सहाफ़ी ने रुदात सुनाई। इसराइल ने पूरे बैनुल अक़वामी मीडिया को कंट्रोल कर रखा है। इसराइली फौजी फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं। तमाम शुरका ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि इसराइली इक़दाम मशरिक़ी वस्ता को बड़ी जंग में धकेल सकता है। जोर दिया कि आलमी इदारे इसराइल को रोकें और देर पामन के लिए फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन बनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।